sense that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch? Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot. And others, I have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. एक बार फिर मैं बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। पुतिन जब इस बातचीत की मेज पर आए तो लगता है कि वे आर्थिक दबाव में हैं। शायद अब तक उठाए गए कदमों ने उन्हें आर्थिक तंगी में डाल दिया है। यहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है, क्या इसमें आर्थिक पहलू भी है, यानी क्या रूस दुनिया के लिए खुलना चाहता है? जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दरअसल उसने एक बहुत बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है, भारत, जो लगभग 40% तेल ले रहा था। चीन काफी खरीद रहा है और कुछ अन्य देश भी। अगर मैं जिसे सेकेंडरी सेक्शन या सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं वो लगाऊं तो यह रूस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं यह करूंगा, हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। अब आपने गौर किया होगा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया और उसका हिंदी में अनुवाद मैंने आपको बताया, उसमें उन्होंने एक और बात कही कि रूस ने अपना एक बहुत बड़ा ग्राहक खो दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन मेरे आगे झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यह उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारत इस दबाव के आगे झुक गया, कम से कम जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, मगर चीन नहीं झुका। चीन के साथ बातचीत भी जारी है। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म है, पाकिस्तान को लेकर रवैया नर्म है, वो हम सब जानते हैं। यानी कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन, पाकिस्तान, दोनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म दिखाई दे रहा है और यहां पर खामोशी पसरी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि रूस के साथ जो बातचीत बेनतीजा निकली है वो भी भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। यानी कि एक तरफ यह कहना कि भारत मेरे आगे झुक गया है, अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मगर फिर चीन अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कह रहे हैं। हुआ क्या मोदी जी? आपने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था। आपने तो कोरोना में उनको यहां भारत में निमंत्रण दिया था, बगैर इस बात की परवाह किए कि इतना बड़ा लाओ लश्कर और इतने बड़े लाओ लश्कर के साथ डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कोरोना के दौरान इसका असर गुजरात पर पड़ सकता है। मगर यह सब आपने किया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो रहा है? और जैसे मैंने बताया, बातचीत बेनतीजा, इस बारे में क्या खबर है और इसके क्या मायने हैं, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नो डील अंटिल देयर इज अ डील। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग में काफी प्रगति हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर अभी कोई डील नहीं बनी। अब जिम्मेदारी यूक्रेन पर। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अब युद्ध विराम के लिए बातचीत की जिम्मेदारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर है। उन्होंने बताया कि जल्द ही ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात तय की जाएगी। दोनों चाहते हैं मैं वहां मौजूद रहूं, ट्रंप ने कहा। कई बातें साफ नहीं है। दोनों नेता अलास्का से करीब 6 घंटे की बातचीत के बाद लौटे। पुतिन ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब जो है वो नहीं दिया। दोनों पत्रकारों से रूबरू हुए मगर सवालों के जवाब नहीं दिए। और यहां पर पुतिन ने कहा कि आप अगले राउंड की बातचीत के लिए जो है रूस पहुंचिए। और इसका जवाब ट्रंप ने किस तरह से दिया, आइए सुनते हैं। We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. No. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाना चाहते हैं, कहते हैं कि दोनों नेता जो हैं चाहते हैं कि मैं अगली बातचीत में आऊं, उनके बीच मौजूद रहूं, और अगर यह अपील की जाएगी तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। A big day today, and you're going to fly back
I assume, to our nation's capital, and probably have time to reflect on this day. The next step, you had said that you wanted a meeting as quickly as possible, maybe with you, President Zelensky, and President Putin. Yeah. I don't know if I trust the two of them in a room alone together. I think it would be better if you are there. Well, they both want me there. Did that come up? Yeah, it did. I mean, they both want me there, and I'll be there. You got to see it out. And it is a big day. I think either way it's a big day, but if we get this solved, it's a really big day because we're going to save a lot of lives.